जो हम लोग सप्त संख्या योग के बारे में समझ रहे थे, सप्त संख्या योग में वल्लकी, दाम, पाश, केदार, शूल एवं युग, गोल, ये सप्त संख्या योग है। सप्त संख्या योग में सबसे प्रमुख लक्षण क्या है ना, सातों की सातों ग्रह सूर्य से लेके शनि तक सप्तक ग्रह यदि कुंडली में 7 घर में बैठे हो, सप्त स्थान में सप्त भाव में बैठे हो 7 ग्रह, तभी बल्ल के योग उत्पन्न होता है। 6 घर में बैठने से वहाँ दामनी योग उत्पन्न होता है। एवं 5 बल्ल की दामनी पाश योग का लक्षण पंच स्थान में, पंच भाव में, पंच राशि में यदि सप्तक ग्रह बैठ जाए, सूर्य से लेकर शनि तक सप्तक ग्रह 5 स्थान में बैठ जाने से वहाँ पाश योग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार केदार योग का लक्षण जो है वो 4 स्थान में यदि सभी ग्रह स्थित हो, वहाँ केदार योग उत्पन्न होता है। इस योगों की फल कथन में हम लोगों को सरलता होने के लिए सरल विधि से जब कुंडली के फलादेश प्रारंभ करते हैं, तभी कुंडली में ये सप्त संख्या योग में से कोई ना कोई एक योग निश्चित रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे कि यदि 3 स्थान में सभी ग्रह बैठ जाए, 3 ही राशि में 3 भावों में सभी ग्रह बैठ जाने से वहाँ पाश के बाद जो शूल योग है, केदार के बाद जो शूल योग है, शूल योग होता है। 2 ही स्थान में सभी ग्रह बैठ जाने से वहाँ युग योग होता है, जिसको जुड़वा योग भी कहते हैं। इसी प्रकार एक ही राशि में सभी ग्रह बैठ जाए, एक भाव में कुंडली में एक ही राशि में सातों की सातों ग्रह बैठने से वहाँ गोल योग उत्पन्न होता है। इस प्रकार योगों की लक्षण हर कुंडली में हम लोगों को प्राप्त होता है। इसको सप्त संख्या योग कहा जाता है। बल्ल की योग शुभ योग होता है। इसी प्रकार आप बल्ल की, दामनी, पाश, केदार तक शुभ योग है। उसके बाद 3 योग जो है शूल योग, युग योग एवं गोल योग, ये तीनों अशुभ योग होते हैं। जैसे केदार योग का फल कथन में हम लोग जानते हैं, श्री कृषि क्षेत्र दक्ष व्यक्ति निश्चित रूप में यदि केदार योग से युक्त हो, 4 राशियों में सभी ग्रह बैठ जाए, सातों की सातों ग्रह, वहाँ केदार योग का लक्षण एवं कृषि क्षेत्र में निपुण होता है वो व्यक्ति, धन संपत्ति से भी युक्त होता है। धन्यवाद। अगले कक्षा